हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। ठीक है, और ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट भी रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। इन विच स्टेट इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो देखो, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये हमारा स्थित हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडिशनल में याद रखेंगे, ये जो कंचनजंगा है ना, इसकी हाइट को, क्योंकि इसकी हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? ये है 8586। मैं आपको इस सीक्वेंस में बता रही हूँ, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे कि हम काउंटिंग में 85 पर 86 आता है ना, तो 8586 ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये सिक्किम में है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, ये 2018 में ना 11th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था ये इंडिया का, और इसको यूनेस्को में भी इंक्लूड किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यूनेस्को में कब इंक्लूड किया गया इसको, इसको कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 2016 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ से सिक्किम से एक एडिशनल फैक्ट ये याद रखेंगे आप, कि जो सिक्किम है ना, वो स्टेट कब बना था? तो ये बना था 1975 में। ठीक है, 1975 में ये एक प्रॉपर स्टेट बन चुका था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द श्री विल्लीपुथुर एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? तो देखो, श्री विल्लीपुथुर एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये हमारा स्थित हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तमिलनाडु से याद रखेंगे, जो नीलगिरी नीलगिरी हिल्स है ना, ये भी हमारा तमिलनाडु में ही है, नीलगिरी। ठीक है, और ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा में भी वही फैक्ट बताती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नीलगिरी वाला याद रखेंगे। अब देखो, कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो श्री विल्लीपुथुर एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, एंड ये 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, और इंडिया का 51 नंबर का टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, और ये दोनों आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना है हमको। ठीक है, देखो ऑप्शन में कान्हा, बांधवगढ़, मानस, पेरियार। ये मैं बनाती हूँ एक इंडिया का मैप। ये प्रॉपर इंडिया का मैप नहीं है, मैं एक आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, और ये हो जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट में है। तो देखो, कान्हा ये एमपी में है, तो ये कुछ इस जगह पर होगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। बांधवगढ़ ये भी एमपी में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, मानस ये कहाँ है? हमारा आसाम में। आसाम कुछ इंडिया के मैप में हमारा पड़ता है इस साइड, ये जहाँ पे मैं ये गोल सर्कल बना रही, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, पेरियार तो यहाँ पर जाता है, क्योंकि यहाँ पे केरल है हमारा, है ना। तो पेरियार भी आंसर नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। है कहाँ पर? तो असम में है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आपको, आप जो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखते हैं या कोई भी नेशनल पार्क याद रखते हैं, तो आपको प्रॉपर ना उस स्टेट का लोकेशन भी पता होना चाहिए जहां पर वो है। ठीक है, तो उस स्टेट का लोकेशन पता होना चाहिए कि मैप में वो कौन सी जगह पर है, ताकि जब आप उस स्टेट का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें हिट करनी चाहिए कि अच्छा, ये तो यहाँ पर है, नॉर्थ में है, या फिर ये साउथ में है। लाइक अगर मैं केरल बोलती हूँ, तो मेरे माइंड में इंडिया के मैप का साउथ साइड का पोर्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, और इस तरह से याद करने का क्या फायदा है कि लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो की पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है हमारा, मानस नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इट इज सिचुएटेड इन आसाम। अब देखो, ये जो मानस नेशनल पार्क है ना, दिस नेशनल पार्क इज यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये देखो, यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको लाया गया है। और ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और एक ये साथ में ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है आसाम में। ठीक है, और ये जो मानस है ना, ये फेमस है यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो के नाम से। यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो ना, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए भी फेमस है ये मानस। ठीक है, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पे मानस नेशनल पार्क में ही ना वन हॉर्न राइनोसेरस स्पीसीज पर, मतलब एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एक सींग वाले गेंडे। ठीक है, और इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1928 में, और देखो यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है इसको? तो इसको 1985 में। देखो ये है ना, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिसंबर 1985 बाय यूनेस्को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन नवंबर 2020। तो 2020 नवंबर 2020 में किसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के उसमें शामिल किया गया है, किस बायोस्फीयर रिजर्व को? तो इसको शामिल किया गया है यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पन्ना। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर ये? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको याद यहाँ पे रखना है कि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। और क्या याद रख सकते हैं इसको? और देखो, पन्ना वॉज नोटिफाइड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन ईयर। पन्ना को 2011 में ना एक बायोस्फीयर रिजर्व में नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है, सिर्फ यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन में देखो, अरुणाचल। अच्छा देखो, इसका आंसर ही अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखो, अरुणाचल प्रदेश आप ये याद रखेंगे। और यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में दिवांग और दिहांग, ये दोनों, दिवांग और दिहांग, ये दोनों भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और क्या होता है, दिहांग से ना असम को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना, दिवांग और दिहांग दोनों ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दुधवा नेशनल पार्क विच इज एन आइडियल हैबिटेट फॉर वाइल्ड क्रिएचर्स इज सिचुएटेड? देखो, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोक्रेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोक्रेक नेशनल पार्क हमारा स्थित हो जाएगा ये मेघालय में। ठीक है, अच्छा, मेघालय का ना एक फेस्टिवल है जिसको कि 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। वो कौन सा है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। मेघालय में है हमारा बालपक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क। सिक्किम में हो जाएगा हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। मणिपुर में हमारा हो जाएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरिउ नेशनल पार्क। ठीक है, और मिजोरम में हमारा मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर एंडेंजर्ड एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन इन इंडिया? तो कौन सा जो सेंचुरी है हमारा वो फेमस है एंडेंजर्ड एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स के लिए? तो देखो, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भीतरकनिका, ये जो कि हमारा है उड़ीसा में। ठीक है, ये फेमस है हमारा एंडेंजर्ड एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स के लिए। ठीक है, भीतरकनिका, सिमलीपाली सारे हमारे उड़ीसा में ही हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे भीतरकनिका है ना, इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ना ऑलिव रिडले जो कछुए हैं ना, उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया द ह्यूमन इंटरफेरेंस इज प्रोहिबिटेड? तो यहाँ पे देखो, एक ऐसे एरिया की बात की जा रही है जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो क्या है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब वो वहाँ पे नॉर्मली इंसान नहीं जा सकते। तो ऐसा कौन सा एरिया है? ठीक है, तो देखो, ऑप्शन में हमारे पास है नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो हमारा आंसर है ना वो हो जाएगा नेशनल पार्क। और देखा जाए ना तो इसमें इसने मतलब इसमें नेशनल पार्क जो है ना उसकी डेफिनेशन ही पूछ ली है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द होम फॉर एशियाटिक लॉयंस? ठीक है, तो एशियाटिक लॉयंस के लिए कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह से होम है? तो ये है हमारा गिर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है कहाँ पर? तो ये गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, अच्छा, यहाँ से करंट से ना एक क्वेश्चन आप यहाँ पे रिलेट करेंगे करंट अफेयर से, कि जो गुजरात है ना, गुजरात में जो एशियाई लॉयंस है, एशियाई जो शेर है ना, उनका दूसरा घर बनने जा रहा है। ठीक है,
दूसरा घर बनने जा रहा है, मतलब कि देखा जाए तो एक दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रहा है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखेंगे। और इसको लाया गया है ना प्रोजेक्ट जो लोयन है ना हमारा, प्रोजेक्ट लोयन, प्रोजेक्ट लोयन 2047। इसके तहत, इसमें मतलब इसके तहत कहा गया है कि जो गुजरात में जो दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रहा है, जो कि एशियाई शेरों के लिए एक तरह से क्या है, एक होम की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट लाइन है, इसको लाया गया था 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 15 अगस्त 2020 को लाया गया है। और इसमें यह कहा गया है प्रोजेक्ट लोइन 2047 में कि दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रहा है वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखो 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट की है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।